हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जिक स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 का 18 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट 1 का। पार्ट 1 है जीके और जीएस। तो पार्ट 1 जीके जीएस होता है जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स खालिस्तान में स्थापित किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका सही आंसर है देवास में। मध्य प्रदेश के देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। अगला है मेलाघाट बाग संचरण किस राज्य में स्थित है। तो मेलाघाट बाग संचरण जो है वो है महाराष्ट्र में मेघाघट बाग अभ्यास संरक्षण स्थित है। अगला है भारत में सर्वप्रथम चिकित्सीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है कोलकाता में सर्वप्रथम चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में अपनी छात्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा प्राचीन भारतीय शहर पाया जाता है। कौन सा जाता है उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाते हैं। किस आयोग ने केंद्र राज्य के रिश्तों का परीक्षण किया। तो किस आयोग ने सरकारिया आयोग ने केंद्र राज्य के रिश्तों का परीक्षण किया। अगला है एयर इंडिया के किस पूर्व CMD को रेलवे अध्यक्ष का बोर्ड नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है अश्विनी लोहानी। अगला है 29 अगस्त को खालिस्तान के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके अवसर पर मनाते हैं। तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर हम प्रतिवर्ष 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है किस तिथि को भारत में आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी। ये की गई थी 25 जून 1975 को। अगला है भारत द्वारा ढका हुआ भूपृष्ठ का प्रतिशत खालिस्तान है। तो कितना है 2.4%। अगला है अगस्त 2017 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। तो अगस्त 2017 में भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो उसका सही आंसर था दीपक मिश्रा। अभी हाल ही में कौन है NV रमन्ना जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है। अगला है घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में है ग्वालियर में घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य खालिस्तान है। तो कौन सा है उत्तर प्रदेश, यूपी सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला है कोल बेड मीथेन खालिस्तान में पाया जाता है। तो कोल बेड मीथेन जो है वो शहडोल में कोल बेड मीथेन पाया जाता है। श्योरपुर बड़ौदा रोड पर श्योरपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली खालिस्तान है। तो श्योरपुर बड़ौदा रोड पे जो है श्योरपुर में 8वीं शताब्दी की नया गांव में स्थित है। अगला है रीवा में गुफा लेखन अंतरलेख कहाँ पाया जाता है। रीवा में गुफा लेखन अंतरलेख कहाँ पाया जाता है। तो सही आंसर है केवटी में। मंडला जिले का ऐतिहासिक किला खालिस्तान है। तो मंडला जिले का एक ऐतिहासिक किला कौन सा है रामनगर जो है वो मंडला जिले का ऐतिहासिक किला है। अगला है
ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। तो ग्वालियर का जो सबसे प्रसिद्ध संग्रहालय है वो है गुजरी महल संग्रहालय। दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है? तो दमोह जिले में जागेश्वर नाथ मंदिर जो है वो बांदकपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित सिलहारा गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान में है? तो कहाँ पे है? अनूपपुर में मध्य प्रदेश की सिलहारा गुफाएं स्थित है। अगला पार्ट आ जाता है पार्ट 2, जिसमें जनरल मैथ्स एवं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगले पार्ट पे आ जाते हैं सीधे। पार्ट 3 है हिंदी का। जनरल हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय हलंत लगाते हैं उसके नीचे। अगला क्वेश्चन था, आहा खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। और आहा आते हैं तो क्या आते हैं? अयोगवाह में। इसका पहले भी क्वेश्चन यही था। आज 10वीं की परीक्षा का खालिस्तान आएगा। आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा। बाकी ये सभी गलत लिखे हुए हैं परिणाम, ये परिणाम सही लिखा हुआ है। सीमा ने कल खालिस्तान काम नहीं किया था, इस वाक्य के लिए सही निपात का चयन कीजिए। तो सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। तो कल भी सिर्फ भी जो है वो इस वाक्य में सही बैठेगा, बाकी सभी गलत है। तो इसका सही आंसर होगा भी। अगला क्वेश्चन है, आनंद का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? प्रमोद। आनंद का पर्यायवाची प्रमोद। अगला है, जिसके सर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है चंद्रशेखर जिसके सर पर चंद्रमा हो। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जो देने योग्य है मतलब देय के नाम से जानते हैं। परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो परिच्छेद मतलब परिच्छेद, इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला है, संयोग का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? संयोग का विलोम होगा वियोग। अना प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो अना प्रत्यय से बना शब्द है वंदना में अना प्रत्यय है। चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो चंद्रभाल में बहुव्रीहि समास है। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से है। तो नाक पर गुस्सा मतलब तुरंत क्रोध आ जाना या एकाएक क्रोध का आना। सामाजिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? सामाजिक, तो सामाजिक ये सही है, बाकी ये सभी गलत है। अगला है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। तो इस पंक्ति में कौन सा रस है बताना है। तो इसमें है भयानक रस। अगला है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विगसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार स्थित है? तो इसमें है रूपक अलंकार। अगला है, उसके पास कितना धन है? इस वाक्य में विस्मय बोध रूप होगा। तो विस्मय बोध रूप क्या होगा? वह कितना धनी है।
अगला है नीचे दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अलंकार बताना है। चमक चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन मनहु सुर सरिता विमल जल विचुरत जुग मीन। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है नौ रसों में किसको रस राज कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जाना जाता है। बिन किस भाषा का उपसर्ग है, तो बिन जो है वो एक हिंदी भाषा का उपसर्ग है। अब आ जाता है पार्ट 4 रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन से पहले किस क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं थी, तो कौन से में थी, बुंदेलखंड में पंचायत राज व्यवस्था लागू नहीं थी। अगला है मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की कितनी बैठक बुलाई जा सकती है, तो कम से कम 4 बैठक बुलाई जा सकती है। निम्न में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में रेशम की विविधता नहीं है, तो नहीं है तो मतलब राशि जो है वो रेशम की विविधता नहीं है, बाकी ये सभी विविधता है। अगला है मुख्यमंत्री कौशल योजना खालिस्तान से संबंधित है, तो मुख्यमंत्री कौशल योजना का कौशल विकास से संबंध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बैरले रिसर्च का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ है, ये हरियाणा में स्थित है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य निम्नलिखित गांव का विकास है, तो किसका है, 50% या अधिक एससी आबादी वाले गांव की विकास का उद्देश्य है। अगला है ई नाम के रूप में जाना जाता है, तो ई नाम के रूप में क्या जाना जाता है, कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार या ई व्यापार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना की गई, तो किसकी, शिव रमन कमेटी की। अगला है मध्य प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था, 1948 में मध्य प्रदेश मत्स्य पालन अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, तो क्या है, सोयाबीन, इसका सभी को पता होगा, सोयाबीन। अगला है PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन करने के लिए SECT डेटा को मान्य करने का अधिकार किसे है, तो किसे है, ग्राम सभा को है। अगला है मध्य प्रदेश में किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग का मंत्री कौन है, तो ये करंट का क्वेश्चन है 2017 का, तो गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन जी थे। अभी करंट का देख के जाइएगा। अगला है मध्य प्रदेश में गांवों के लिए सौर प्रकाश प्रदान करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो कौन सी है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। अगला है 2017-18 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए आवंटित धन का अनुमानित प्रतिशत क्या है, तो क्या है, 60% अनुमानित है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किस किसान केंद्रित टीवी चैनल का आरंभ किया गया था, तो किसका, DD किसान का। अगला है सेंट्रल साइंस एंड मटेरियल रिसर्च स्टेशन केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित स्थान पर स्थित है, तो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। अगला है श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य खालिस्तान का विकास है, तो किसका है, रूरबन क्लस्टर का नियमित योजना। अगला है इफ्को निम्नलिखित के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो इफ्को इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला है प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार
मुख्य रूप से खालिस्तान में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्डों की स्थापना खालिस्तान में हुई तो कब हुई? 1985 में हुई थी। अब आ जाता है पार्ट 5। पार्ट 5 है कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज का पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर की सर्वाधिक तेज, सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सर्वाधिक मूल्यवान श्रेणी खालिस्तान कहलाती है, तो क्या कहलाती है? सुपर कंप्यूटर। उसके बाद है खालिस्तान वह शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग एमएस वर्ड में मार्जिन के बीच समान रूप से कंटेंट वितरित करने के लिए किया जाता है, तो क्या है? Ctrl+J। अगला है एक खालिस्तान एक एल्गोरिदम का दृश्य या चित्रमय निरूपण है, तो क्या है? फ्लो चार्ट। अगला है खालिस्तान स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शक्तिशाली टूल है, तो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। अगला है वेबसाइट के पहले पेज को निम्न कहा जाता है, तो वेबसाइट के पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं। 4 बिट्स का समूह इस रूप में जाना जाता है, तो 4 बिट्स का समूह जाना जाता है निब्बल के रूप में जाना जाता है। एमएस वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एमएस वर्ड में एक शब्द की जगह उसके पर्यायवाची शब्द को बदलने के लिए थीसॉरस का उपयोग किया जाता है। अगला है खालिस्तान एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग की सुविधा बनाता है, तो क्या है? एडिटर। अगला है स्मार्ट आर्ट इसका फीचर है, तो स्मार्ट आर्ट है एमएस वर्ड 2007 का एक फीचर है। किस बटन का उपयोग एक्टिव विंडो को टास्क बार तक लाने के लिए किया जाता है, तो किस बटन के द्वारा? मिनिमाइज बटन के द्वारा किया जाता है। अगला है यूआरएल के लिए 2 मूलभूत भाग है, तो यूआरएल के लिए 2 मूलभूत भाग क्या है? प्रोटोकॉल और डोमेन नेम, ये मूलभूत पार्ट है। अगला है एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर कहलाता है, क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर। अगला है डाटा को लॉजिक ऑर्डर में व्यवस्थित करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सॉर्टिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर है क्या है? सर्वर जो है एक निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर सर्वर है। अगला है कंप्यूटर का मुख्य प्रोसेसर इसके द्वारा संगठित किया जाता है, तो किसके? मदरबोर्ड के द्वारा किया जाता है। एक्सेल डेटा और टाइम को इस रूप में स्टोर करते हैं, तो किस में करते हैं? नंबर्स में स्टोर करते हैं। अगला है एक खालिस्तान एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया है, तो है DBMS जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बाकी सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। खालिस्तान का उपयोग डाटा और पासवर्ड की सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है? इनक्रिप्शन। अगला है एक पेज के प्रिंटिंग एरिया से बाहर का रिक्त स्थान खालिस्तान होता है, तो एक पेज के प्रिंटिंग एरिया के बाहर का रिक्त स्थान क्या होता है? मार्जिन। अगला है आप एक बिजनेस लेटर लिखने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे, तो किसका करेंगे? एमएस वर्ड के द्वारा लिखेंगे बिजनेस लेटर को। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने 18 दिसंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया पेपर का संपूर्ण हल देखा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।